बूढ़े कौए ने बताया, पंडित बहुत ही लालची इंसान होते हैं। वह लोगों की अंतिम इच्छा को पूरा करने का बहाना लेकर राजा महाराजा बड़े लोगों से कैसे पैसा निकालते हैं। आज की कहानी है अंतिम इच्छा। क्या इंसान के मरने के बाद उसकी अंतिम इच्छा को पूरा किया जा सकता है? क्या अंतिम इच्छा पे जो व्यक्ति कह कर गया उसकी औलाद उसे पूरा कर सकती है? आओ जानते हैं। ऐसी एक कहानी है, कहानी को ध्यान से सुने। विजयनगर के ब्राह्मण बड़े ही लालची थे। वे हमेशा किसी न किसी बहाने राजा से धन वसूल करते थे। राजा की उदारता और अनुचित लाभ उठाना उनका परम कर्तव्य था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने उनसे कहा, मरते समय मेरी माँ ने आम खाने की इच्छा व्यक्त की थी, जो उस समय पूरी नहीं की जा सकी थी। क्या अब ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले? महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मणों को सोने का एक एक आम भेंट कर दें तो आपकी माँ की आत्मा को अवश्य शांति मिल जाएगी। ब्राह्मणों को दिया दान मृतात्मा तक अपने आप पहुँच जाता है। ब्राह्मणों ने कहा, राजा कृष्णदेव ने सोने के 108 आम दान कर दिए। ब्राह्मणों की तो मौज ही आ गई। आमों को पाकर तेनालीराम को ब्राह्मणों के इस लालच पर बहुत क्रोध आया। वह उन्हें सबक सिखाने की ताक में रहने लगा। जब तेनालीराम की माँ की मृत्यु हुई तो 1 महीने के बाद उसने ब्राह्मणों को अपने घर आने का न्योता दिया, बुलाया कि वह भी माँ की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहता है। खाने पीने और बढ़िया माल पाने के लोभ में 108 ब्राह्मण तेनालीराम के घर जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। जब सब आसनों पर बैठ गए तो तेनालीराम ने दरवाजे बंद कर दिए और अपने नौकरों से कहा, जाओ लोहे की गरम गरम सलाखें लेकर आओ और इन ब्राह्मणों के शरीर पर दागो। ब्राह्मणों ने सुना तो उनमें चीख पुकार मच गई। सब उठकर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक एक बार सभी को गरम सलाखें दागी गईं। बात राजा तक पहुंची। वह स्वयं आए और ब्राह्मणों को बचाया। क्रोध में उन्होंने पूछा, यह क्या हरकत है तेनालीराम? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी माँ को जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। मरते समय उनको बहुत तेज दर्द था। उन्होंने अंतिम समय में यह इच्छा प्रकट की थी कि दर्द के स्थान पर लोहे की गरम सलाखें दागी जाएं, ताकि वह दर्द से मुक्ति पाकर चैन से प्राण त्याग सकें। उस समय उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की जा सकी, इसीलिए ब्राह्मणों को सलाखें दागनी पड़ी। राजा हंस पड़े। ब्राह्मणों के सिर शर्म से झुक गए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मृतक व्यक्ति की अंतिम इच्छा पंडित को दान देकर या पंडित को रुपया पैसा देकर या पंडित को खाना खिलाकर उनकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो पंडितों की अपनी खुद की बनाई हुई परंपराएं होती हैं, जो लोगों से धन पाने की उनकी लालसा इच्छा होती है। वो कुछ न कुछ नियम बनाकर लोगों से धन को इकट्ठा करते हैं।
क्योंकि उनसे मेहनत होती नहीं और संस्कृत पढ़कर किताबों में से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमको कमेंट में अवश्य बताएं। और क्या मृत आदमी की आत्मा को शांति पंडित के खिलाने से होती है? क्या पंडित की आत्मा पवित्र होती है जो अन्य व्यक्ति की नहीं होती? तो दोस्तों, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। हम आपको हर रोज़ ऐसी एक कहानी को लाते रहेंगे और हमारा भी हौसला बढ़ेगा अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को। और हमें कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है, क्या पंडित को खिलाने से हमारे मृतकों की आत्मा को शांति मिल जाएगी? अवश्य बताएं। और क्या पंडित ही संस्कृत का श्लोक पढ़ सकते हैं, संस्कृत का मंत्र पढ़ सकते हैं? क्या अन्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकते? हमें